ये हिंदुस्तान टाइम्स का जो न्यूज़ आइटम आज 5 सितंबर 2024 में आया है, जिसमें प्रीमियम प्राइवेट बस सर्विस को लॉन्च किया गया है। बहुत अच्छा स्टेप है, क्योंकि जो लोग मजबूरी में कोई और ना ऑप्शन होने की वजह से कार्स को यूज़ करते हैं और ऑफिस जाना पड़ता है सुबह और शाम 1-2 घंटे ट्रैफिक जैम में, और पूरी तरह से थक जाते हैं और वो टाइम उनका वेस्ट होता है, यूज़ नहीं कर पाते। अब जब वो इन बसेस को यूज़ कर पाएंगे तो 1-2 घंटा जो उनको उसमें जो कम्यूटिंग में लगेगा उसको यूज़ कर पाएंगे अपने लैपटॉप से, अपने मोबाइल से और बाकी चीज़ें। तो ये बहुत ही यूज़फुल चीज़ रहेगी, क्योंकि टाइम इज़ मनी, और वो टाइम को जो यूज़ कर पाएंगे ऑफिस गोअर्स, तो ये बैंक्स को चाहिए और बाकी ऑफिस को भी चाहिए कि वो अपने स्टाफ को एनकरेज करें और मे बी उनको कुछ इंसेंटिव बेसिस और उनकी बुकिंग्स जो हैं इन बसेस में कराएं। और बल्कि मैं तो सजेस्ट करूँगा कि जो दिल्ली गवर्नमेंट है वो भी इनिशिएटिव अपना रखे, और जितने भी दिल्ली गवर्नमेंट के जो सेक्रेटरीट के ऑफिस के जो स्टाफ है और ऑफिसर्स हैं उनको भी एनकरेज करें कि वो इनको बुकिंग करें, और मे बी थोड़ा सा सब्सिडी जो है वो स्टाफ वेलफेयर की तरफ से भी आ जाए इसमें। तो ये बड़ा अच्छा स्टेप रहेगा, और धीरे धीरे करके और जितने भी कार गोअर्स हैं, कार यूज़र्स हैं, तो वो इनमें शिफ्ट हो जाएंगे, तब इनकी फ्लीट भी बढ़ाई जा सकेगी। और जितने भी बैंक्स हैं धीरे धीरे उनके स्टाफ भी इसमें आ जाएं, और दिल्ली गवर्नमेंट के और बाकी इवन जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिस भी हैं उनके भी जो स्टाफ है उनको भी एनकरेज किया जाए कि भी इन बसेस में इनकी बुकिंग हो। तो ये बहुत अच्छा स्टेप है, और मैं कांग्रेचुलेट करना चाहता हूँ और हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब को, जो कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हमारे कैलाश गहलोत जी, बहुत बहुत मुबारक। बहुत अच्छा स्टेप है, और ऊबर को जो दूसरी कंपनीज इसमें आ रही हैं उनको भी मैं मुबारकबाद देता हूँ कि वो दिल्ली की कम्यूटर्स की समस्या को बहुत हल करने के लिए आगे आए हैं, क्योंकि ट्रैफिक की वजह से, कंजेशन की वजह से मेट्रो में तो खड़े होने की जगह नहीं है। तो इवन जो डीटीसी के बसेस भी हैं उनमें भी अनसर्टेनिटी रहती है कि जगह मिलेगी कि नहीं मिलेगी। कहीं कहीं नॉन पीक आवर्स में तो बिल्कुल खाली भी जाती हैं, लेकिन पीक आवर्स में वो फुल भी रहती हैं, और फिर प्लस उनका रूट सिस्टम भी ऑफिस गोअर्स के हिसाब से कोई प्रॉपर डिज़ाइन नहीं किया गया है। तो ये प्राइवेट बसेस जो है वो ऑफिस गोअर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, जहाँ पे जैसे सेंट्रल सेक्रेटरीट हो गया, जैसे नेहरू प्लेस हो गया, वहाँ के ऑफिस हैं, और जैसे कॉनॉट प्लेस हो गया, तो इस टाइप से जो ऑफिस के जो डेस्टिनेशंस हैं जहाँ पे लोग ऑफिस के लिए जाते हैं, तो नेचुरली अगर वहाँ पे वो एंड हों और फिर वो डिफरेंट एरिया से स्टार्ट करके वहाँ पर आएँ, इसी तरह से गुड़गांव की तरफ भी जाएं, एनसीआर में जाएं, नोएडा में जाएं, तो इसको बहुत अच्छे ढंग से किया जा सकेगा। और जब कार वालों को एक ऑप्शन मिलेगा तो वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कार यूज़ करना। कोई भी अपने ऑफिस के अंदर कार को, अकेला आदमी बैठ के कार में जा रहा है, कोई नहीं चाहेगा। इवन जो मार्केट्स के जो शोरूम्स के जो ऑनर्स हैं वो भी अपनी गाड़ी में नहीं जाना चाहेंगे। अगर ये ऑप्शन उनको मिलेगा तो वो क्यों अपनी गाड़ी वहाँ जो है सुबह 10-11 बजे खड़ी करके और शाम को 11 बजे तक 10-11 घंटे उनकी वहीं पार्किंग में खड़ी रहती है, क्योंकि उनको ऑप्शन नहीं है, वो कैसे जाएं। ओला उबर की कैब्स आई हैं, उनको कुछ लोग यूज़ करने लगे हैं, बट उसके साथ साथ अगर ये सिस्टम भी आ जाएगा तो ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ बनेगी और बहुत अच्छा लगेगा। और धीरे धीरे आप देखेंगे कि जो 30-40 लाख कार्स पीक आवर्स पे सड़क पे रहती हैं,
वो धीरे धीरे बहुत कम होने शुरू हो जाएंगी। उससे पोल्यूशन भी कम होगा, फ्यूल की जो है वो भी सेविंग होगी। और ये बसेस भी धीरे धीरे जब ई बसेस आ जाएंगी तो नेचुरली जो एटमॉस्फेयर के अंदर जो गैसेस, जो पोल्यूटेंट्स आते हैं वो भी धीरे धीरे कम हो जाएंगे। तो ये विन विन सिचुएशन है। तो ये धीरे धीरे दूसरे राज्य भी जो है और वो भी इस लाइन पे चलेंगे। मुंबई में तो लोकल ट्रेन है और उसमें ऑलरेडी और फर्स्ट क्लास का प्रोविज़न है, तो जिससे कार गोअर्स को एक ऑप्शन ऑलरेडी है। तो वहाँ फिर भी एक ये चीज़ अच्छी बनी हुई है, इससे वहाँ पे सिस्टम चल रहा है। लेकिन दिल्ली जैसी सिटी में जो कि फुल्ली क्राउडेड होने की वजह से और कार गोअर्स को मजबूरी के अंदर एक एक 2-2 3-3 घंटे मजबूरी में ऑफिस जाने के लिए कार्स को यूज करना पड़ता है। कोई ऑप्शन नहीं थी, तो अब ये ऑप्शन बन जाएगी। और जैसे एक ऑप्शन मैंने सजेस्ट किया हुआ है कि दिल्ली मेट्रो को भी ये चाहिए कि फर्स्ट क्लास का ऑप्शन जो है, एक रिजर्वेशन अपना कंपार्टमेंट, चाहे वो लेडीज़ कंपार्टमेंट के पीछे वाला, चाहे वो मेट्रो का हर ट्रेन में लास्ट कंपार्टमेंट, और रिज़र्व कर दें और एडिशनल 50 रुपीज़ कूपन बेसिस। तो जो उसमें जाके बैठना चाहे वो एडिशनली 50 रुपीज़ का कूपन अंदर जाके पंच कर ले अपना, और वो कूपन बुकलेट जो है एडवांस में 10 की, 20 की, 30 की कैपेसिटीज़ की और दिल्ली मेट्रो उनको सेल कर दे, तो लोग अपने पास जेब में रख लें। और जब भी कभी वो जो है फर्स्ट क्लास के अपने रिजर्व कंपार्टमेंट में बैठेंगे तो अंदर पंचिंग मशीन होगी, उसको पंच करने से उनकी वो टिकट बन जाएगी। और रैंडम टिकट चेकिंग जो है जैसे ट्रेन्स में और बसेस में ऑलरेडी होती है, तो उसके बेसिस के ऊपर जो है कोई भी इस कंपार्टमेंट में अगर विदाउट पंच टिकट अगर उतरता है तो उसके ऊपर उस हिसाब से आप फाइन कर सकते हैं। तो इससे दिल्ली मेट्रो को कोई भी एक्स्ट्रा ये बर्डन खर्चे का नहीं होगा, क्योंकि एंट्री एग्जिट तो उसी कार से ही होगी। सिर्फ जो लोग इस कंपार्टमेंट में चढ़ेंगे वो 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा देंगे, और क्योंकि 50 रुपीज़ है तो उसकी वजह से इसमें एक्स्ट्रा क्राउड नहीं होगा। तो जो लोग एक्स्ट्रा अफोर्ड कर पाएंगे, अपनी कार छोड़ के यहाँ आए हैं, तो नेचुरली उनको एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा एज मिलेगा। तो दिल्ली मेट्रो को चाहिए, और इससे उनके जो 50 रुपीज़ के हिसाब से जो कूपन बुकलेट्स भी एडवांस में बुकेंगी, वो भी सैकड़ों करोड़ों रुपए की एडवांस बुकिंग हो जाएगी, क्योंकि लोग जो है 10, 20, 30 वाली जो है बुकलेट्स अपनी जेब में रखे के एडवांस में रखेंगे और फिर प्लेटफॉर्म पे जाएंगे वहाँ मेट्रो के, और जब भी वो उसके अंदर फर्स्ट क्लास में जाना चाहेंगे उसमें अपना 50 रुपीज़ का एडिशनल कूपन दे देंगे, तो उनको 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा के हिसाब से पर पैसेंजर दिल्ली मेट्रो को मिल जाएगा। तो अगर मान लीजिए एक ब्लू लाइन में एक पर्टिकुलर टाइम पे, और अगर इस में 100 लोग एक्स्ट्रा चढ़ते हैं इस स्कीम में, तो 5,000 रुपये पर ट्रिप हो गया। तो अगर वो ब्लू लाइन अगर दिन के अंदर मान लो कि 100 ट्रिप चढ़ाती है, तो 5,000 × 100 5 लाख हो गया पर डे। तो ये तो हो गया ब्लू लाइन में। इसी तरह से बाकी येलो लाइन और बाकी उनमें भी हो सकता है। तो हर उसमें उनको कोई फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में कोई चेंजेस नहीं करनी, कुछ नहीं करना है। एग्जिस्टिंग कंपार्टमेंट है उसी के ऊपर बाहर लिख दो कि रिजर्व फॉर द कूपन होल्डर्स, बस। तो जो कूपन होल्डर्स होंगे वही इसमें घुसेंगे। जैसे लेडीज़ कंपार्टमेंट है, उसमें कोई एडिशनल फैसिलिटीज़ नहीं है, दैट इज़ रिजर्व फॉर लेडीज़। अब उसमें कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लिया जा रहा, क्योंकि वो लेडीज़ के लिए एक फैसिलिटी दी गई है। अब इसमें एक्स्ट्रा चार्जेस इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ये जो है एक रिजर्वेशन है जो कि कैपेसिटी को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए बना दी गई है। और किसी वजह से अगर किसी पर्टिकुलर टाइम पे और ये वाला किसी को बॉगी फुल मिलता है, तो उसको पता है अगली में वेट कर लेगा वो। तो हर 5 मिनट बाद दूसरी ट्रेन आ रही है, मेट्रो आ रही है। तो एक तरह से ये भी पॉसिबिलिटी अच्छी दिल्ली मेट्रो को भी स्टार्ट करनी चाहिए
क्योंकि अकेली जो प्राइवेट बसेस है, ये सारे वर्किंग लोगों का लोड और जो भी मार्केट एसोसिएशन के जो लोग हैं, जो ऑनर्स हैं, उनका लोड और इनफैक्ट जो कंज्यूमर्स हैं, बायर्स हैं, अगर किसी को मान लो लाजपत नगर मार्केट जाना है, किसी को राजौरी गार्डन मार्केट जाना है और किसी को लक्ष्मी नगर मार्केट जाना है, तो वो अपनी कारें ले जाते हैं, वहाँ पार्किंग नहीं मिलती। तो अगर ये वाली चीज़ें, और ऑफिस गोअर्स का पॉइंट ऑफ व्यू से तो अपने मॉर्निंग इवनिंग में तो ज़्यादा डेंसिटी ऑफिस गोअर्स वाले जो डेस्टिनेशन पे रख सकते हैं, और 11 बजे के बाद और समझो 5 बजे तक, और ये या उसके बाद भी, और मार्केट्स को डेस्टिनेशन रख के कर सकते हैं। तो रूट्स के अंदर चेंजेस भी हो सकते हैं, यानी फ्रीक्वेंसीज। तो ऑफिस टाइम के अंदर ज़्यादा फ्रीक्वेंसीज उन डेस्टिनेशन पर रहें जहाँ ऑफिस हैं, और ऑफिस टाइम्स के बाद ज़्यादा फ्रीक्वेंसीज उन डेस्टिनेशन पे रहें जहाँ पे और मार्केट्स हैं। राजौरी गार्डन हो गया, और GK1, GK2, साउथ एक्स, लाजपत नगर, शकरपुर, लक्ष्मी नगर, कमरा नगर, करोल बाग, सरोजनी नगर। तो ये सब चीज़ें बहुत ही अच्छे ढंग से हो जाएंगी। इसी के साथ साथ मैं 1 मिनट अपना और इसमें एक पॉइंट और शेयर करना चाहता हूँ, जो मेरे मन में बहुत रहता है, कि जो यमुना हमारी एक ऐसी रिवर है, वर्ल्ड के सभी कंट्रीज़ ने अपनी अपनी रिवर्स को, लंदन में, पेरिस में उसको ब्यूटीफाई किया है, उसको टूरिस्ट के लिए अट्रैक्ट किया है। तो हम भी अपनी यमुना रिवर को ऐसा करने के लिए मेरा सजेशन है कि 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर जो यमुना का एरिया है, टोटल हमारा स्ट्रेच 40 किलोमीटर्स है, वो कुछ एंटरप्रेन्योर्स को यदि हम अडॉप्शन पे दे दें, जैसे टाटाज़ हैं, अडानीज़ हैं, वो उनको उस एरिया को यूज़ करें, उस एरिया के साइट्स पे जो है, और पिकनिक रिजॉर्ट्स बनाएं और शॉपिंग रिजॉर्ट्स बनाएं, और जो है ग्रीन जो रिवर के अंदर और पिलर कंस्ट्रक्शन करके और एलिवेटेड और आर्टिफिशियल माउंट्स बना के उसके अंदर सैंड वगैरह भर के और आर्टिफिशियल पार्क्स बना दें, उसमें प्लांट्स लगाएं, ट्रीज़ लगाएं, तो स्टेप्स वगैरह लगा के लोग उसके अंदर जाएं, थोड़ी थोड़ी बोटिंग्स उसमें लगा दें, तो ट्रांसपोर्ट के लिए भी स्टीमर्स भी चल सकते हैं पूरे एरिया में। तो ये इस ढंग से अगर छोटे छोटे एरियाज़ को अडॉप्शन के लिए हम दे देंगे, तो उसको उनको कमर्शियल एंगल भी हो गया और ब्यूटिफिकेशन भी हो जाएगा। तो ये एक नया आइडिया रहेगा जो कि शायद पूरे वर्ल्ड में भी कहीं नहीं है। तो अगर 40 किलोमीटर है यमुना, तो अगर हम 10 या 15 या 20 एंटरप्रेन्योर्स को हम उनको दे दें, और जो भी टर्म्स डिसाइड करनी है, जो कि उसमें वो उनके फेवर में हो, ताकि वो इनकरेज फील करें, और उनको जो है PPP बेसिस पे और इसको मास्टर प्लान के अंदर डाल के और बना लेना चाहिए। और बड़े अच्छे एंटरप्रेन्योर्स हैं, अडानीज़ जी हैं और अंबानीज़ हैं, ये आगे बढ़ के आएंगे, टाटाज़ हैं, और उनका सोशल एंगल तो होता ही है अपने कमर्शियल एंगल के साथ, तो वो दिल्ली गवर्नमेंट को ज़रूर इसमें आगे करके और हेल्प करेंगे। तो मोदी जी ने कहा है कि जिन लोगों का पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है बिल्कुल भी, वो भी पॉलिटिक्स में आएँ। तो ये ऑलरेडी आम आदमी पार्टी के कुछ जो लोग हैं जिनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, वो भी इसमें आए हैं। तो इसी टाइप के लोगों को मोदी जी गले लगाएं और उनसे बात करें, और जो लड़ाई झगड़े का जो माहौल है वो उससे ठीक हो जाएगा, और वो लोग उनको इज्जत देंगे, और इनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, और ये अपना सब कुछ त्याग के और पॉलिटिक्स में आए हैं, कोई अपने इंडिविजुअल्स गेन इसमें नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो इनके ऊपर जो चार्जेस भी लगा दिए गए हैं वो भी कह रहे पार्टी फंड में जा रहा है, कोई इंडिविजुअल जेब में नहीं डालने के लिए कर रहे हैं। तो पार्टी चलानी है, क्योंकि गवर्नमेंट चलाना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं। तो मैं अपने प्राइम मिनिस्टर साहब को भी इसमें हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि इसको इस दिशा में देखते हुए जो उनका अभियान है कि भाई जो लोग
जिनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है उन लोगों को चांस देने के लिए, तो इस बात को ज़रूर ये समझते हुए इस मामले को सुलझा के और इन सब लोगों को साथ लेके अपने साथ चलें, जिससे लड़ाई झगड़े का माहौल ख़त्म हो जाएगा और पब्लिक में एक खुशी का माहौल, एक खुशी की लहर, और देश में जो प्रोग्रेस है, जो हमें एक डेवलप नेशन बनना है, तो मिल के हम सब उस डायरेक्शन में चल पाएंगे। हर पार्टी के जो अच्छे पॉजिटिव पोटेंशियल्स हैं उनको हमें टैप इन जरूर कर लेना चाहिए और लड़ाई झगड़े का माहौल को रिड्यूस करके और सबके अच्छे अच्छे पॉइंट्स को रखें, और जो वास्तव में डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस हैं कहीं भी किसी भी जगह, उनको आइडेंटिफाई करके और जॉइंटली उनको थ्रैश और क्रैश और क्रश करने की ज़रूरत है। उनको आइडेंटिफाई करते रहिए और उनका नाम जो है लिस्ट में रखिए, वेबसाइट्स में रखिए, उनके एक्शन, उनकी टॉक्स, उनके कमेंट्स, और जहाँ भी लीगल एक्शन की ज़रूरत हो उनको जो है उसी हिसाब से पकड़ के और अंडरग्राउंड कर देना चाहिए, जिससे कि वो दुस्साहस न कर पाएँ और देश को और डिस्टर्ब करने के लिए कोशिश न कर पाएँ। तो ये सब मिल के हम आगे बढ़ के अच्छे ढंग से काम करेंगे तो ये हमारा देश ये बन पाएगा डेवलप नेशन। ट्रांसपेरेंसी ये बहुत ज़रूरी है। अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को आगे ना रखते हुए और देश का और पब्लिक का इंटरेस्ट फ्रंट में रखते हुए चलना पड़ेगा, तभी हम कह पाएंगे कि हम सर्विस कर रहे हैं। तो मैं एक रिटायर्ड इंजीनियर हूँ, तो अपने व्यूज़ में शेयर करना चाहता हूँ। वो तो मैं अब ज़्यादा कुछ भागादौड़ी नहीं कर सकता, लेकिन जो सीनियर सिटीजन्स हैं वो अपने तजुर्बे और अपने व्यूज़ को शेयर करते रहें, यही उनसे एक अपेक्षा है और हम सब मिल के आगे इसको करते रहें। मैं अपना email ID शेयर करता हूँ skjainial@yahoo.co.in। I again repeat skjainial@yahoo.co.in। तो मैंने बहुत सारे व्यूज़ शेयर किए हैं, वाटर लॉगिंग के ऊपर किया है और जो है पॉल्यूशन के ऊपर किया है और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर सजेशंस हैं, जैसे अर्थक्वेक प्रिवेंशंस, सेफ्टी, and so many other areas where improvements can be thought. You can consider, and a panel of such senior citizens can be made and put on the website, and as and when required in the consideration of various policies, issues, these senior citizens can be mailed and contacted for their views and may be invited to join some discussions being held in the Vigyan Bhavan or other secretariats, and their ideas, which will be unbiased, which will be based on a vast experience and foresight. So that is the way India can really retain its old glory. Thank you very much.